ये जो पूरा ईरान में रेवोल्यूशन हो रहा है उसके एंड गोल की, कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं। जी हाँ, चौंकिएगा मत, ये वीडियो 1979 के पहले के ईरान का है, जब वहाँ पर शाह का शासन हुआ करता था। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अब ना ही सिर्फ इस्लामिक रिजीम से बल्कि इस्लाम से भी घिन खा रहे हैं, वो उससे दूर जा रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। इन 2020, आज से 5 साल पहले, तब ये सर्वे में निकल कर आया था कि ईरान में करीब 40% लोग ऐसे हैं जो इस्लाम से दूर जा चुके हैं। इसके बाद 2024 में ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे किया गया था और उस सर्वे में इससे भी बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो 2 दिनों पहले हमने आपके साथ एक वीडियो साझा किया था जिसमें ईरान में हाल में ये रेवोल्यूशन चल रहा है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च बेस्ड प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के ऊपर पूरा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और उसका ट्रिगर पॉइंट भले ही 28 दिसंबर 2025 को था, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे 1981 से हो गई थी और तब से ये पूरा प्लानिंग चल रहा है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। उसके ऊपर हमने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो जो लाइव किया था हमने, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन साझा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देखें। इस वीडियो के पिन कमेंट में और साथ ही में एंड स्क्रीन में हम लोग वो वीडियो लगा देंगे, तो इसके बाद जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं ये जो पूरा ईरान में रेवोल्यूशन हो रहा है उसके एंड गोल की, कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं। ये जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल एंड दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन इट। तो खास करके ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो इरानियन रूट से कनेक्टेड है, उनके एंड गोल्स क्या हैं, उनका एंड विजन क्या है। तो उसके लिए एक छोटी सी 2 मिनट की क्लिप है जो पहले हम आपके साथ साझा करेंगे और बाद में अन्य डिटेल्स उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वो छोटी सी 2 मिनट की क्लिप। तो दोस्तों ये जो आपने देखा ये वीडियो ईरान का ही है। जी हाँ, चौंकिएगा मत, ये वीडियो 1979 के पहले के ईरान का है, जब वहाँ पर शाह का शासन हुआ करता था। उसके बाद 1979 में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद ये जो खमेनी है उन लोगों की रिजीम, उन्होंने इस्लामिक रिजीम वहाँ पर स्थापित कर दी थी और उसके बाद से उन्होंने वहाँ पर शरिया लागू कर दिया था एंड द होल पिक्चर चेंज्ड ऑफ ईरान। तो उसके बाद से जो चीज़ें हम लोग हाल में ईरान में देख रहे हैं, जो माशा अमीनी के ऊपर हुआ कि हिजाब थोड़ा सा जो हेड कवर था वो थोड़ा सा इधर उधर होने पर भी उसको पीट कर मार दिया गया। और उसके अलावा भी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके वीडियोस आए जिन्होंने हिजाब त्याग दिया था और साथ ही में कई सारे लोग इस्लाम से और इस्लामिक रिजीम से भी दूर होते हुए दिख रहे थे। तो ये जो पूरा सिनेरियो था वो 1979 के बाद से शुरू हुआ, जहां पर ये जो इस्लामिक रिजीम है खमेनी की, वो लोग शरिया लागू कर वहां पर चल रहे थे। तो
तब से अब तक वही वहां पर चल रहा है। लेकिन वहां के जो लोग हैं वो अब ना ही सिर्फ इस्लामिक रिजीम से बल्कि इस्लाम से भी घिन खा रहे हैं, वो उससे दूर जा रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। अब हम ये इस्लाम वाली बात क्यों कर रहे हैं, जबकि बात यहाँ पर रेवोल्यूशन की बात में पूरा इस्लामिक रिजीम को हटाकर वहां पर दूसरे किसी व्यक्ति को स्थापित करने की बात चल रही है। तो उसके लिए स्पेसिफिक नंबर 2020 में एक सर्वे हुआ था बाय गमान का एक इंस्टीट्यूट, बाय गमान ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नेदरलैंड बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने सर्वे किया था और उसमें ये निकल कर आया था इन 2020, आज से 5 साल पहले, तब ये सर्वे में निकल कर आया था कि ईरान में करीब करीब 40% लोग ऐसे हैं जो इस्लाम से दूर जा चुके हैं। इसमें 22% लोग ऐसे थे जो किसी भी रिलीजन के साथ खुद को एसोसिएट नहीं कर रहे थे। 9% ऐसे थे जो अपने आप को एथियस्ट बता रहे थे। 7% ऐसे थे जो स्पिरिचुअल बता रहे थे अपने आप को, लेकिन दे क्लैरिफाइड दैट दे आर नॉट कनेक्टेड टू इस्लाम, देयर स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट कनेक्टेड टू इस्लाम। तो इसी प्रकार से आज से 5 साल पहले जो सर्वे हुआ था उसमें 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को इस्लाम से अलग बताया था, इस्लामिक रिजीम से भी अलग बताया था। इसके बाद 2024 में ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे किया गया था और उस सर्वे में इससे भी बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो डेटा बाहर नहीं आने दिया गया, लेकिन हकीकत ये थी कि उस डेटा में से पता चला कि करीब करीब 85%, जी हाँ 85% लोग ऐसे थे ईरान के जो अपने आप को इस्लाम से दूर कर रहे थे, अपने आप को इस्लामिक रिजीम से और इस्लाम से दूर बता रहे थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ईरान के जो लोग हैं वो ना ही सिर्फ इस्लामिक रिजीम से बल्कि इस्लाम से भी घिन खाकर उससे दूर होते जा रहे हैं। और 85% इज अ वेरी 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 मैसिव नंबर, यानी कि सिर्फ 100 में से 15 ही लोग ऐसे हैं ईरान में जो कि इस्लाम के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, या फिर उनमें से भी शायद किसी को करना पड़ता हो ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी विद इस्लामिक रिजीम। तो इसी प्रकार से ये जो पूरा एक मैसिव मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इस्लाम से दूर हो गया है और वो इस्लामिक रिजीम को भी हटाना चाहता है, जिनको अनेबल किया गया है NCRI के द्वारा, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान, उनके द्वारा, जो कि फ्रांस में जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। उसकी पूरी डिटेल जो है वो हमने उस वीडियो में जो लाइव किया था हमने शनिवार को उसमें दे दी है। तो उन्हीं के जरिए ये पूरा प्रोटेस्ट किया गया। 28 दिसंबर 2025 में एक ट्रिगर पॉइंट था जब रियाल एकदम ही डाउन हो गया, इन्फ्लेशन सडनली स्पाइक हो गया, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था। और उसके बाद वो सभी लोग अब पूरे ईरान में, इस्फहान में, तेहरान में, मशाद में, इलाम में और करमनशाह में, इन सभी जगहों पर ईरान के बड़े बड़े शहरों में लोग बाहर सड़कों पर उतरकर आ गए हैं, नॉट जस्ट बिकॉज दे वांट टू रिमूव इस्लामिक रिजीम ऑफ खमेनी बट ऑल्सो दे वांट टू गेट रिड ऑफ इस्लाम फ्रॉम ईरान। और कुछ सोर्सेज हाल में ये बता रहे हैं दैट दे आर लीनिंग टॉवर्ड्स रिवाइवल ऑफ ज़ोरोआस्ट्रियन एज वेल। जी हाँ, पारसियों, जो हम भारत में पारसी कहते हैं, उनका जो रिलीजन है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं। संजान में उनका जो एक उनकी जो एटर्नल फायर है वो लाया गया था ईरान से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसको लेकर भारत आया गया था। तो संजान में वो आज भी चालू है और उसको वापस वहाँ पर स्थापित करने का पूरा प्लान चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। और उसके फ्रंट में ये पूरा इरानियन रेवोल्यूशन है। अगर इस्लामिक रिजीम हट जाती है तो वहाँ पर फिर से हो सकता है कि ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म वापस सत्ता में आ जाए और वापस उनका स्टेट रिलीजन तो नहीं बल्कि बट मेजॉरिटी का रिलीजन वो स्थापित हो। तो इस प्रकार से ये पूरा सिनेरियो जो ईरान में रेवोल्यूशन चल रहा है उसका एंड गोल वो
दौर वापस लाना है, बिफोर 1979 जो था वो दौर वापस लाना है, जिसमें लोगों को, महिला हो या पुरुष, उनको कपड़े पहनने की आज़ादी हो, उनको घूमने फिरने की आज़ादी हो, उनको एजुकेशन की आज़ादी हो, जैसा चाहे अपने हिसाब से एजुकेशन ले पाएँ, अपने हिसाब से वो काम कर पाएँ, इसकी आज़ादी हो। उसके लिए ये पूरा रेवोल्यूशन चल रहा है। और ये है बिहाइंड द सीन जो स्टोरी, जो ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो, कि क्यों इतने सारे लोग ऑल ऑफ अ सडन इस्लामिक रिजीम के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ हो गए हैं। तो ये है पूरी कहानी। अब कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, मे बी बिकॉज दे फियर दैट दे विल बी लेबल्ड एज इस्लामोफोबिक, लेकिन इसमें इस्लामोफोबिक होने जैसा कुछ भी नहीं है। पीपल कैन चूज विच रिलीजन दे वांट टू फॉलो। अब उनको इस्लाम पसंद नहीं है, ये जो रिजीम है उसके चलते उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से हो सकता है, या फिर किसी और वजह से हो सकता है। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट राइट नाउ। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर डिस्टेंसिंग वन सेल्फ फ्रॉम इस्लाम। तो उसी के चलते वो पॉपुलेशन 2024 में, यानी कि आज से 2 साल पहले 85% थी। तो आप सोचिए कि ये 2 साल में वो 85% भी बढ़ के कितना हो गया होगा। तो वही लोग हैं जो हाल में ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और खमेनी ने भी, ये बताया जा रहा है कई सारे सोर्सेज के द्वारा, कि खमेनी ने भी तैयारी कर ली है मॉस्को शिफ्ट होने की, वहाँ पर रेफ्यूज लेने की। तो पॉसिबिलिटीज पूरी दिखाई दे रही हैं कि ईरान में से सत्ता परिवर्तन हो और वापस वहाँ पर वो पुराना दौर लौट कर आए। लेकिन वो कैसे होगा, दैट इज़ टू बी सीन। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और वो जो ये रेवोल्यूशन पूरा हो रहा है उसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरह का उनका प्लानिंग है, उसके बारे में हमने जो डिस्कस किया था शनिवार को, वो वीडियो नीचे कमेंट में, पिन कमेंट में लगाया हुआ है और साथ ही में एंड स्क्रीन में लगा देंगे। तो जाकर उसको ज़रूर देखें, टाइम निकाल कर देखें, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये पूरा ईरान में रेवोल्यूशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, कहाँ से उसका स्टार्ट हुआ, कहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और उन लोगों का एंड गोल तो आज आपने देख लिया। तो ये है पूरी कहानी। क्या आप जानते थे इसके बारे में या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही में बिना अर्थ के कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है। तो QR कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट ज़रूर करें अगर आप सक्षम हैं तो, नहीं तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको ये खबर कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।